नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं मिनी टगर प्लांट है। इस प्लांट को चांदनी प्लांट भी बोला जाता है। दोस्तों, इस प्लांट में हम अभी ऐसा कुछ फर्टिलाइज़र नहीं दिए जिससे कि मैंने बहुत सारा फूल आए इसके अंदर। हम इसके अंदर अभी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद घास ग्रो करेंगे नया वाला, और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपके पास यदि एक भी प्लांट है तो आप उससे कम से कम 10-15 प्लांट आराम से बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट साल में आपके पास बहुत सारा प्लांट होगा, उसमें आप फूल बहुत सारा पा सकते हैं। और दूसरा बात है कि इसको आप यदि चाहते हैं कि मिट्टी के अंदर में यदि आप लगाएंगे तो वहाँ पर भी ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यदि आप एक प्लांट को कहीं यदि आप मिट्टी के अंदर लगा रहे हैं तो वो जो प्लांट है सालों साल तक चलेगा। यह प्लांट जल्दी मरता नहीं है। और बहुत लोग हैं जो कमेंट किए कि भाई हमको प्लांट मेरे हाथ से बच नहीं पाता है, मर जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको बालू जो आप लेंगे तो बालू के अंदर में क्या करना है, आपको थोड़ा सा फंगीसाइड घोल देना है। जैसे 1 लीटर पानी है उसमें लगभग 2 ग्राम फंगीसाइड को घोल दीजिए। घोल करके बालू के ऊपर ऐसे जिस हिसाब से हम छींट रहे हैं उस हिसाब से आप छींट दीजिए। और छींटने के बाद में थोड़ा सा जो डाल है जो कट किए हैं उसके अंदर में भी थोड़ा बहुत फंगीसाइड हल्का पानी में दे देना है उसको, जिससे कि आपको रूट हार्मोन्स जो है आसानी से उसमें चिपकेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका कटिंग जो होगा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम जो यहाँ दिखा रहे हैं मैंने तरीका जो है जिससे कि आपको मैंने कटिंग बेसी भाग हो जाएगा। और कटिंग का जो समय होता है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका जो समय होता है रेनी सीजन सबसे बेटर होता है। आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीना सबसे अच्छा होता है। और इसके बाद सेकंड जो समय होता है वो होता है आपका फरवरी मार्च, यानी कि 2 महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना। इसके अंदर में यदि आप कटिंग कर लेते हैं तो भी कटिंग आपको लग जाएगा। दोस्तों, ये जो प्लांट है इसके अंदर मेंटेनेंस खर्चा बहुत ही कम लगता है। इसके अंदर खाद कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। आप यदि पॉट में भी इसको रख रहे हैं तो आपको पॉटिंग के टाइम में थोड़ा कंपोस्ट दे दीजिए, मिट्टी दे दीजिए, और लगभग बालू थोड़ा देना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि आपका पॉट के अंदर कोई भी प्लांट रहने से लगभग 10% बालू चाहिए ही, क्योंकि उसको पानी जो है अंदर में ठहरने से गाछ को ख़राब होने का संभावना रहता है, जड़ सड़ जाएगा। तो इसलिए पानी को ड्रेनिंग सिस्टम सही रखने के लिए थोड़ा इसमें बालू देने पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं आपको जिस हिसाब से कटिंग करने के बाद उसी हिसाब से आपको बैठाना है। इसके अंदर हम रूट हार्मोन्स लगा दिए। रूट हार्मोन्स लगाने के बाद में थोड़ा सा तिरछा करेंगे, जो कटिंग है थोड़ा सा तिरछा बैठेगा, और लगभग 2 इंची के लगभग वो बालू के अंदर में जाएगा। यदि आपके पास ऐसा वाला गमला नहीं है तो आप क्या करेंगे, ईंट को घेर देंगे, चारों तरफ से 4-5 ईंट रख करके उसको घेर देंगे। घेरने के बाद में उसके बीच में बालू को भर दीजिए, लगभग 4-5 इंची बालू भर दीजिए। बालू भरने के बाद में उसको पानी दे करके थोड़ा, जैसे हम बताया, फंगीसाइड दे करके उसको वहाँ पर आप गाछ आराम से बैठा सकते हैं और गाछ आपका 100% होगा। दोस्तों, प्लांट कोई भी आप यदि मार्केट से एक ठो लाते हैं तो आपको वहाँ पर दाम लगता है। तो इस वजह से हम जो वीडियो बनाएं, देखिए यहाँ पर जड़ आप देख सकते हैं, जड़ अंदर में बहुत ही अच्छा आया है। हम जो ये जो बैठाए हैं गाछ को, ये वाला आपको ईंट से हम घेरे हुए हैं। ईंट से थोड़ा घेर करके वहाँ पर हम कटिंग करते हैं अपना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास यदि गमला नहीं है तो हम जो आपको बोले ईंट से भी घेर सकते हैं या गमला के अंदर भी बैठा सकते हैं यदि थोड़ा सा कटिंग बनाना है तो। और लगभग इसको होने में समय जो लगता है आपको बोल देते हैं, लगभग 30 से 35 दिन लगता है। 35 दिन में आपका जो प्लांट है यह रेडी हो जाता है लगाने के लायक। और दूसरा बात दोस्तों, ये जो मिट्टी हम लिए हैं 60% मिट्टी है, 30% आपको कंपोस्ट है। कंपोस्ट कोई भी होगा तो चलेगा, आपको काउडाउन हो या लीफ कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो। और मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा फंगीसाइड देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि प्लांट जो है नया जगह से उसको उठाते हैं हम। जड़ जो है मान लीजिए थोड़ा बहुत यदि टूट फूट रहा है तो उसको वहाँ पर फंगस नहीं लगेगा और गाछ जो है आसानी से मिट्टी के अंदर पकड़ लेगा। इसको शुरू में जब भी कोई भी कटिंग को बैठाएं तो उसको लगभग 6 इंची के पॉट में आप बैठाएं, क्योंकि बड़ा पॉट में देने से गाछ को थोड़ा
वहाँ सुविधा होता है होने में। जब भी बैठाएं 6 इंची में, 6 इंची में कितने दिन तक इसको रख सकते हैं आप, लगभग 4 से 6 महीना तक रख सकते हैं। उसके बाद ये जो प्लांट है आस्ते आस्ते करके लंबा होने लगेगा, फूल देने लगेगा, तो उस टाइम में इसको आप 6 इंची से निकाल करके 8 इंची दे दीजिए, या जैसे मेरा 10 इंची पॉट है आप ऐसा वाला में दे दीजिए, 10 इंची में दे दीजिए। 10 इंची देने के बाद आपको ये 4-5 साल आराम से चलेगा। दोस्तों ये वाला प्लांट जो है बड़ा पॉट में लगाने के बाद इसको यदि आप साल में एक बार यदि इसको जड़ को झाड़ देते हैं, झाड़ने के बाद मतलब उसको रिपोर्टिंग यदि कर रहे हैं सही ढंग से खाद दे करके, तो वहाँ पर आपको फूल बहुत ही अच्छा देता है। और यदि आप उसको रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो खाद थोड़ा अच्छा से देने पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इस प्लांट को कम से कम 8-10 दिन तक शेड एरिया में रखना होगा पानी देने के बाद में, तब जा कर के प्लांट जो है आपको सही ढंग से लग जाएगा। उसके बाद आप सनलाइट में, हल्का सनलाइट में दीजिए, और उसके 8 दिन के बाद आप फुल सनलाइट में निकाल दीजिए, घास आपका पूरा ही बच जाएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें।